वसूली भाई। अरे गोपाल, तू ऐसा बाहर क्या कर रहा है? वसूली भाई, अंदर भूत है। क्या? लगता है मेरे पंटरों ने अपना काम कर दिया। ये तो बहुत बुरी खबर है गोपाल। अब मुझे सबको अंदर जाके बचाना होगा। लेकिन उसमें तो अरे मेरी जान जा सकती है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या हुआ? गोपाल, कोई मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है। इसको कहते हैं डराना। अरे गोपाल, मुझे बचा ले। इसको कहते हैं वसूली का पंच। अरे गोपाल, सबको बताना वसूली कैसे गया। बदनाम है कोई। माधव, ऊंट है? अच्छा, ये दुबई में भूत क्या? है। हाँ, मेरे को पता है यहाँ पे भूत है। वसूली भाई, वो सच कह रहा है, भूत है। अरे वो तो वाह। सामने खड़ी है, वो भूतनी देखो तो खड़ी है। वसूली प्लीज अंडरस्टैंड। अरे माधव, अरे तू इन लोगों को डराने में इतना घुस गया है कि तुझे खुद यकीन होने लगा कि यहाँ पे भूत है। अरे तुम लोगों को डराना भी नहीं आता। अबे मुझसे सीख। मैं बाहर गोपाल को कैसे डरा के आया हूँ कि कोई मेरा हाथ खींच रहा है। सॉरी माधव। हे माधव, वसूली भाई, अरे यहाँ भूत है। अरे मेरे फ्लाइंग जेट, ये सच है। हाँ, यह भूत है, भूत है। BOOTY भूत। ऐना, ऐना, क्या हुआ? दामिनी भूत है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं आता। जो भी अंदर जाता है वापस बाहर नहीं आता। घबराओ मत गोपाल, मैं हूँ ना। लेकिन ऐना, मुझ पे भरोसा है ना तुमको? चलो नहीं ऐना, आओ तुम, चलो ऐना, आओ, ऐना प्लीज, ऐना नहीं। चलो गोपाल, चलो गोपाल, मैं हूँ ना, तुम चलो। अरे बाप, गोपाल, चलो मेरे साथ। ऐना प्लीज। सी द ट्रांसपेरेंट घोस्ट। शट अप! मार मार के भूत बना दूंगी सबको। निकलो सब बाहर, कम ऑन। भूत बना के अपने गैंग में डालना चाहती है। शौक में थे सब लोग। हजारों सवाल थे उनके मन में। बिल्कुल घबरा गए थे। उन्हें समझाया मैंने कि जिस आत्मा से वो डर रहे थे वो बस एक प्योर सोल थी। मेरी बातों को सुनते सुनते पांचों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब मैंने उन्हें उस आत्मा का असली नाम बताया, खुशी। खुशी? इसे पहचाना नहीं तुम लोगों ने? ये तुम्हारी ही खुशी है जिसे रास्ते से उठाया था तुम लोगों ने। जान बचाई थी इसकी। अब यही सोच रहे हो ना कि आज ये मरकर भी हमारे सामने जिंदा कैसे है? ऐसे थोड़ी होता है, हम कैसे मान लें? जब गॉड की मर्जी होती है तो चीजों में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है। मतलब नहीं खुशी? खुशी? हाँ, वही सेम खुशी। ये तो अपनी खुशी है यार। खुशी? अरे माधव, इसे तो हम गोद में खिलाया करते थे यार। हाँ। गोपू, हाँ? तेरी होने वाली बीवी तेरी हो चुकी बेटी निकली यार। जमुना दास का। चुप है। अबे सो रहा है क्या वो? एक सेकंड, ये सब छोड़ो। इतने सालों बाद अपनी खुशी ऐसे कैसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे कोई बताएगा वो लेफ्ट में है, राइट में है, किधर है? ये तो हमारे लिए मिस्टर इंडिया की अनिल कपूर हो गई है। क्या? पर अपनी खुशी ऐसे मर कैसे सकती है? ये क्या भूतिया पंथी है? ऐना समझाओ ना, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तुम लोगों के जाने के बाद बाबा और आई ने मुझे गोद ले लिया। बाबा और जमुना दास जी के बीच गहरी दोस्ती थी। बाबा का ऊटी में एक टी एस्टेट था। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद
पापा ज्यादा वक्त वहीं बिताते थे। पहले से आर्ट और क्राफ्ट का बहुत शौक था मुझे। कभी घर तो कभी आश्रम, जहां मौका मिलता बस पेंटिंग्स बनाने में लगी रहती। ऐना दीदी को भी मैं तब से जानती थी। मेरे लिए एक बड़ी बहन, एक मेंटोर की तरह थी वो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक्सीडेंट में आई चल बसी और बाबा की आंखें चली गई। बाबा की देखभाल और टीएस शीट की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। कहते हैं ना, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। लाइफ वाज बैक टू नॉर्मल। खुशी, पहचाना? ओ माय गॉड निखिल, पूरे 7 साल बाद कब आए और बताया क्यों नहीं? सुबह ही तुम्हारे बाबा से मिलकर आया, पर तुम थी नहीं। हाँ, वो मैं टीएस शीट के काम से गई थी, तो फाइनली दुबई ने तुम्हें धक्के मार के निकाल ही दिया। नहीं खुशी, दुबई में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है इसका, और अब यहाँ ऊटी में भी वासु रेड्डी के साथ मिलकर ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेगा। और खुशी, इसने हमारे आश्रम के बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, भाई के साथ बनी नहीं। अब यही है मेरा भतीजा निखिल, इसलिए मैंने फैसला किया है ये आश्रम इसके नाम कर दूंगा। निखिल को मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम सालों बाद मिल रहे थे। एक अलग सा कनेक्शन बन गया था हमारे बीच। एक दूसरे के साथ हम काफी वक्त बिताने लगे। बहुत बड़ा दांव खेला है तुम लोगों ने। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? समझाते हैं ना हम। क्या समझाओगे तुम? क्या समझाओगे तुम? तुम दोनों को वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है। तुम्हारे आर्किटेक्ट वालों के ऑफिस में जाकर मैंने ब्लूप्रिंट और मॉडल देखा है। मेरे बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों को। नहीं अंकल। बच्चों की आड़ में जमीन अड़प ली। मैं अपना विल बदलकर पप्पी के नाम कर दूंगा। अंकल, क्यों मेरी मेहनत को जाया कर रहे हो? क्या मेहनत की है तुमने? मेहनत की है ना अंकल, झूठ बोला, हेरा फेरी की, आपको आपकी जमीन के लिए कन्विंस किया, उन लावारिस बच्चों के साथ इतना समय बिताया, सामने वाले बंगले की जमीन के लिए खुशी को शादी के लिए मनाया। पापा को दुबई बहुत मेहनत की मैंने अपने एडवेंचर लैंड प्रोजेक्ट के लिए। तू बिल बदले का पुट है तो मैं तेरी एक्सपायरी डेट बता दूंगा। कसूर तेरा नहीं है, खून ही गंदा है तो क्या करे। तेरे बाप ने पैसों के लिए धोखा दिया, तूने जमीन के लिए धोखा दिया। कभी नहीं बाप की, कभी नहीं औलाद है तो। जनादास जी, जनादास जी, मर गया, मार दिया इसको। खुशी, हेलो, फोन कर देती। ओह, वेडिंग कार्ड लाई हो, सही किया, फोन करना ही नहीं था। दिस हैड टू बी अ सरप्राइज। खुशी वेड्स निखिल। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। Don't be so unreasonable, खुशी। मैं आश्रम के बच्चों को रास्ते पे नहीं आने दूंगी। Just try and understand. मैं पुलिस को बता। अरे कमाल है यार, हद हो गई। कौन सी चीज मांग ली? एक बेचारा बंदा अपना एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, लगे हुए सब टांगा डाले। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो खुशी, ओवर टाइम में जी रहा था ये बुढ़ा। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है। मेरे सामने सिर्फ एक खूनी है।